नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले। ये दिखाती है कि कैसे मुश्किल वक्त में सदियों पुराना ज्ञान, खास तौर पर श्रीमद् भगवद गीता, हमें रास्ता दिखा सकता है। बिल्कुल, और इसके लिए हमारे पास एक कहानी है, अंधेरे से प्रकाश, गीता का ज्ञान। ये गीता से ही प्रेरित है। हाँ, और ये रवि नाम की एक लड़की की कहानी है। बड़ा संघर्ष है उसका। सही। पिता की मृत्यु हो जाती है, घर की जिम्मेदारी आ जाती है और उस पर से वो सिविल सेवा परीक्षा पास करने का बहुत भारी दबाव। लेकिन वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार फेल हो जाता है। हाँ, और ये सिर्फ फेलियर नहीं है, वो उसे एक तरह से बिल्कुल तोड़ देता है ना। हाँ बिल्कुल, वो एकदम गहरी निराशा में चला जाता है। यहाँ तक कि मतलब उसे लगता है कि जीने का कोई फायदा ही नहीं। आत्महत्या तक के विचार आने लगते हैं। और यही हमारी आज की चर्चा का फोकस है कि कैसे कोई इंसान जो इतने अंधेरे में है, जहाँ उसे लगता है सब खत्म, वो गीता के उपदेशों से कैसे न सिर्फ बाहर निकलता है बल्कि जिंदगी को एक बिल्कुल नए ढंग से देखना शुरू कर देता है। तो रवि की हालत बहुत खराब थी, रिश्तेदार भी ताने मार रहे थे, अकेलापन था। बिल्कुल, खुद पर से जैसे भरोसा ही उठ गया था। और कहानी में वो एक पल आता है जब वो वाकई बहुत मुश्किल कदम उठाने की सोच लेता है, छत पर पहुंच जाता है। हाँ। लेकिन तभी उसकी माँ आ जाती है। और वो उसे डांटती नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बस चुपचाप उसके हाथ में एक किताब देती है, उसके पिता की पुरानी गीता। ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है असल में। रवि शायद बिना किसी उम्मीद के ही वो गीता खोलता है, पन्ने पलटता है और कुछ लाइनें उसे एकदम से जैसे पकड़ लेती हैं। हाँ, जैसे जब मनुष्य मोह में फंस जाता है तब वो अपने कर्तव्यों को भूल जाता है। और वो सबसे जानी मानी पंक्ति, हे अर्जुन, तू अपने कर्म को कर, फल की चिंता मत कर। अरे अंधेरे से निकल सकता है, मतलब रवि पर इतना असर कैसे हुआ? ये बहुत अच्छा सवाल है। कहानी ये बताती है कि रवि को पहली बार लगा कि ये शब्द सिर्फ किताब में नहीं लिखे हैं, ये सीधे सीधे उसकी अपनी जिंदगी, उसकी उलझन पर लागू हो रहे हैं। अच्छा। उसे ये समझ आया कि जिसे वो लक्ष्य मानकर पीछे भाग रहा था, हर हाल में पास होना, वो शायद एक तरह का मोह बन गया था। मोह, जिसने उसे उसके असल कर्तव्य से शायद दूर कर दिया था। हाँ बिल्कुल, कर्तव्य यानी अपना कर्म करना, पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से, नतीजे के बारे में सोचे बिना। तो गीता का संदेश जैसा कहानी में है, उसे इस पास फेल के चक्कर से ऊपर उठा देता है। सही। उसे समझ आता है कि उसका काम है कोशिश करना, अपना सबसे अच्छा देना, नतीजा क्या होगा वो उसके हाथ में है ही नहीं, वो ईश्वर पर छोड़ना है। हाँ बिल्कुल। और जब ध्यान इस बोझ से हटकर सिर्फ काम करने पर जाता है, कहानी कहती है कि पहली बार उसे एक अजीब सी शांति मिलती है। डर की जगह एक ठहराव सा। हाँ, एक ठहराव, एक शांति। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है, मतलब सोच का बदलना ही तो सब कुछ है। बिल्कुल। तो उसने फिर से तैयारी की। हाँ, फिर से कोशिश की, पर इस बार अंदाज अलग था। अंदाज अलग कैसे? लक्ष्य तो वही था, सिविल सेवा, पर अब उसमें वो पहले वाली जिद नहीं थी। उसकी जगह एक तरह का समर्पण था। डर की जगह गीता से मिली वो समझ, वो धैर्य था। तो उसने मेहनत की, पर इस बार हारने का डर नहीं था। बिल्कुल, वो डर से मुक्त होकर प्रयास कर रहा था। और आखिर में वो सफल हो गया, परीक्षा पास कर ली। हाँ, वो पास हो गया। लेकिन मुझे लगता है, और कहानी भी यही कहती है, कि असली जीत ये बाहरी सफलता नहीं थी। सही कह रहे हैं। असली जीत तो शायद वो थी जो अंदर हुई था, जिसने उसे न सिर्फ बचाया बल्कि जीने का सही तरीका सिखाया। तो इस पूरी कहानी से जो एक मुख्य बात निकल कर आती है वो यही है कि गीता का ये दर्शन कि फल की चिंता छोड़ो, अपने कर्म पर ध्यान दो, ये हमें जिंदगी में जब असफलता मिलती है, निराशा घेरती है, उससे लड़ने की ताकत दे सकता है। एकदम सही। फोकस कर्म पर होना चाहिए, नतीजे पर नहीं। ये दिखाता है कि गीता सिर्फ एक क्या कहते हैं, धार्मिक किताब नहीं है। ये जीवन की जो मुश्किलें हैं, मानसिक चुनौतियां हैं, उनके लिए एक प्रैक्टिकल गाइड भी बन सकती है। हाँ, निराशा में आशा जगाने वाली। कहानी में उसे आत्मा का भोजन कहा गया है, शायद इसीलिए। बिल्कुल। और चलिए, इस चर्चा के अंत में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ते हैं। क्या होता है जब हमारी सफलता की परिभाषा सिर्फ बाहरी नतीजों से जुड़ जाती है, जैसे परीक्षा पास करना या कोई टारगेट पूरा करना? अगर हम ध्यान सिर्फ अपने हिस्से का काम करने पर लगाएं, अपने कर्तव्य को पूरी तरह निभाने की प्रक्रिया पर, तो क्या इससे हमारे कोशिश करने का अनुभव ही बदल नहीं जाएगा?